बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर का हमारा आज का चैप्टर नंबर 2 है। आज हम लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और हम स्लाइड नंबर 1 के ऊपर देखें, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में देखें तो ये बेसिकली हमारे पास जो चैप्टर है ये वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में है। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स को स्टडी करेंगे। वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज, ये ए नहीं है बल्कि एक वेक्टर है। वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज, वेक्टर को हम दो वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, दूसरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। मतलब वेक्टर को हम ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिंबल के ज़रिए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी इलामत के ज़रिए से भी। अब वेक्टर को सिंबल के ज़रिए से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? बोल्ड फेज लेटर ए डी आर वी, इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब मेरे पास कोई वेक्टर हो, सिंपल आप वेक्टर एक ड्रॉ करें, उसे आप ए का नाम दे सकते हैं, बी का नाम भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी एरो या लेटर से। ग्राफिकली हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? बेसिक सा क्वेश्चन है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम स्ट्रेट लाइन से या एरो हेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑफ वन एंड द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल, एंड एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है टॉपिक है, एक कॉमन सा टॉपिक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम यहाँ पे बेसिकली हमारे पास टू एक्सेस होते हैं। थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। टू एक्सेस होते हैं जिसे हम जो सिंपल आप पढ़ते आ रहे हैं, टू एक्सेस जो हमारे पास होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। और हमारे पास बेसिकली स्पेस को अगर हम देखें तो हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं, जिसमें पर हमारे पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। ये जो जेड एक्सेस होता है बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्पेस को। तो हमारे जितने भी ये सिस्टम जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं ये बेसिकली 3 एक्सेस पर मुश्तमिल है, एक्स वाई एंड जेड। लेकिन अगर आप किसी ग्राफ को देखें बेसिकली तो वो ग्राफ जो होगा, आपको ग्राफ के ऊपर वाज़ेह किस्म की 2 लाइनें नज़र आएंगी। ये नीचे की तरफ मैंने एक डायग्राम आपको दिखाई हुई है, अगर आप इसको फोकस करें तो ग्राफ के ऊपर सेम इस तरह की एक डायग्राम आपको नज़र आती है, जिसमें आपके पास एक्स एक्सेस होगा, वाई एक्सेस होगा, और ये जो ओरिजिन का आपको नज़र आ रहा है एक ब्लू कलर का, यानी कि एक ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है जो कि एरो से शो किया जा रहा है। बेसिकली ओरिजिन के ऊपर आपको पता है कि हमारे पास पॉइंट्स क्या होते हैं, वो 0 0 होते हैं। और आप इसमें देख सकते हैं एक्स एक्सेस जब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो वैल्यूज़ पॉजिटिव हो रही हैं, और अगर नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं वही वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही हैं। वाई एक्सेस में आप देख रहे हैं तो हमारे पास ऊपर की तरफ वैल्यू पॉजिटिव और नीचे की तरफ क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। बेसिकली ये जो आपके पास सामने ग्राफ नज़र आ रहा है, बेसिकली हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बट हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है द सेट ऑफ ए 2 or 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, जिसमें 2 या 3 लाइनें जो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें किसी भी पॉइंट के ऊपर, उस सिस्टम को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये 2 लाइंस हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, बस शर्त यह है कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हो बेटा, इंटरसेक्ट कर रहे हो ओरिजिन के ऊपर। सो ये लाइंस जो हैं इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये जो लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस। वन ऑफ द लाइंस इज कॉल्ड एक्स एक्सेस हो सकती है, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है। ये जो एक्स एक्सेस की लाइंस हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है। द अदर इज़ कॉल्ड वाई एक्सेस, जो कि हमारे पास क्या होती हैं, वर्टिकल होती हैं। दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू बोथ, ये दोनों एक दूसरे के एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट, यानी कि आप एक्स एक्सिस को देखें और वाई एक्सिस को देखें, जहाँ पे ये आपके सामने एक एरो नज़र आ रही है, यहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सो दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। सो दिस इज़ कॉल्ड, ये जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन। और ओरिजिन के ऊपर क्या होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था जो कि मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। अब देखिए मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था हमारे पास ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशन भी होता है एंड 3 डायमेंशन भी होता है। 2 डायमेंशन भी
एक्स वाई एक्सेस होता है। 3 डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट ऐड अप हो जाता है जो कि जेड एक्सेस है। अब 2 डायमेंशन की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो वो एक ग्राफ जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है आपको डायग्राम में, एक प्लेन जिसमें एक्स एक्सेस होगा और वाई एक्सेस होगा, वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। इट इज़ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन, ऐसा सिस्टम जो कि 2 परपेंडिकुलर लाइंस पर मुश्तमिल होता है। दीज 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे हम कहते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लेन की, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई एंगल विच अ वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप अपनी बुक की एक डायग्राम है, उसमें आप देखें कि हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस पे एक पॉइंट पी होगा, उस पॉइंट पी के हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक कोऑर्डिनेट ए होगा और बी होगा। उसकी डायरेक्शन को अगर हम देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी, तो उसकी क्या कहलाती है, वो हमारे पास डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है वेक्टर प्लेन को। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारे पास ना 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब आप इसकी डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डायमेंशंस पर मुश्तमिल है। इससे अबव हमने देखा 2 डायमेंशनल था, बट हेयर इन दिस केस वी सी दैट द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। सो बेसिकली इट रिप्रेजेंट अ स्पेस सिस्टम which is a 3-dimensional coordinate system. It is if a system consists of 3 perpendicular line, ऐसा सिस्टम जो कि 3 perpendicular line पर मुश्तमिल होता है, उसे हम कहते हैं 3-dimensional coordinate system. The direction of a vector in the space, अगर उसकी डायरेक्शन को देखें तो ये हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास हम जो स्टडी करेंगे, जो बेसिक अभी मैं आपसे स्टार्टिंग की बातें कर रहा हूँ इस चैप्टर की, जो बेटा हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, हम देखेंगे हेड टू टेल रूल। हमारे पास बेसिकली हेड टू टेल रूल क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अक्सर औकात ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है जिसमें हम ऐड करते हैं 2 और मोर वेक्टर। बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ऐड कर देते हैं। तो इस एडिशन के नतीजे में जो हमारे पास जो वेक्टर्स हासिल होते हैं, या इस एडिशन के इस प्रोसेस को जो हम कहते हैं, इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। मतलब आप एक वेक्टर की हेड लेते हैं और दूसरे वेक्टर की टेल को उस पहले वाली वेक्टर के हेड से दूसरे वाली की टेल को पहले वाली वेक्टर के हेड से जो आप ऐड करते हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। सो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि मेरे पास एक सामने एक डायग्राम है जिसमें मैंने वेक्टर एडिशन को दिखाया गया। आप देख सकते हैं एक रेड रंग की वेक्टर ए है, उस वेक्टर ए को मैंने ऐड किया है वेक्टर बी के टेल के साथ। ये जो मैंने वेक्टर ए को वेक्टर बी के टेल के साथ ऐड किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। मतलब आपने एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ऐड किया है। सो ये मेरे पास एक रिजल्टेड वेक्टर भी हासिल हो रहा है जो कि आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बेसिकली 2 वेक्टर का एडिशन को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये हमारे पास सिंपली एक हेड टू टेल रूल था। रिजल्टेड वेक्टर भी यही होता है कि अगर आप 2 वेक्टर को ऐड करते हो तो आपके पास कोई वेक्टर हासिल होता है। और एडिशन ऑफ वेक्टर की तारीफ भी यही है कि आप वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड करते हो तो दोनों वेक्टर को इसी मेथड पे ऐड करते हो। किस मेथड के ऊपर? हेड टू टेल रूल के मेथड के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या वेक्टर्स जो हैं वो कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं या नहीं करते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करते या नहीं करते। आपके सामने बच्चे हमारे पास ना एक कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं मैंने ना एक वेक्टर बी लिया है, दूसरा वेक्टर ए लिया है, फिर क्या किया है वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड किया है। उसके एडिशन के नतीजे में मेरे पास आप देख सकते हैं ब्लू कलर का r इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि जब मैंने वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड किया तो मेरे पास रिजल्टेड वेक्टर हासिल हुआ। सेम फिर मैंने क्या किया, वेक्टर ए लिया और वेक्टर बी लिया। अब मैंने क्या किया, वेक्टर ए को ऐड किया वेक्टर बी में, तो उसके नतीजे में और इसके नतीजे में जब दोनों के जवाब को देखा तो कोई फ़र्क नहीं आता। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, तो वो जो इस प्रॉपर्टी को वेक्टर्स ओबे करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 होगा हमारा, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर हम 2 को डिस्कस करेंगे जिसमें मज़ीद वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। माय नेम इज़ मोहम्मद अयाज़ ख़ान।